चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले चैप्टर 15 को, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। जी हाँ, हमारे आसपास जो वायु है उसी के बारे में आज चर्चा होगी। पूरी वीडियो इसी से रिलेटेड बनाई गई है। सारी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन सोल्यूशंस आप लोगों को समझाए जाएंगे एक एक क्वेश्चन के आधार पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। मतलब जो आपके आसपास की जो वायु होती है वो किस चीज़ों से मिलकर बनती है। जी हाँ, किन किन गैसों से मिलकर हमारी वायु बनती है, इसी के बारे में आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि वायु हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम लोग फील कर पाते हैं। इसी फीलिंग में आप लोगों को बताना है क्या कौन कौन सी गैसेस इसमें मिली रहती हैं। तो चलिए क्या सोल्यूशन लिखना है कॉपी में, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एयर कंटेन्स सम वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस। जी हाँ, जो वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है और गैसेस कई तरह की होती हैं, ये मिलकर ही हमारे एयर को बनाती हैं। द गैसेस इन द एयर मेनली नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस। कई तरह की गैसेस इसी गैस को बनाने या इसी एयर को बनाने में एकत्र हो जाती हैं और मिलकर एयर बनाती हैं। जी हाँ, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसेस मिलकर एयर बनाती हैं। इनफैक्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। जी हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दोनों मिलकर 99% ऑफ द एयर को बनाने में सक्षम हो पाता है। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। जी हाँ, सिर्फ 1% जो रह जाता है हिस्सा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर गैसेस मिली होती हैं, जिसके साथ वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल भी ऐड होते हैं। जी हाँ, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपको समझना था, जानना था और इसको अपनी कॉपी में लिखना था, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 2 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन। जी हाँ, रेस्पिरेशन होता क्या ये आप लोग जानते ही हैं। द वाइटल एक्टिविटी, जिसमें हम लोग करते क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते क्या है, गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। जी हाँ, अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जी हाँ, कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जरूरी है जिसकी वजह से हम लोग रेस्पिरेशन कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जरूरी गैस जो रेस्पिरेशन के लिए हम लोग कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग जीवित हैं, तो वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है हाउ विल यू प्रूव दैट इट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। कैसे आप लोग कह सकते हो, इतने सिद्धांत के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकते हो कि एयर के बिना कोई भी चीज़ जल नहीं सकती, या फिर कह दें कि ऑक्सीजन जहाँ पर प्रेजेंट होगी वहीं पर आग का जलना भी संभव हो सकेगा। ऐसा कैसे कहते हैं, क्या साइंस ने ऐसा कुछ बताया है? जी हाँ, बात करते हैं। प्लेस अ बर्निंग कैंडल अपराइट इन द ट्रे हैविंग वाटर। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैंडल अपराइट एक्सपेरिमेंट, जो कि एक हैविंग वाटर में करते हैं, पानी की उपस्थिति में करते हैं। कवर्ड इट विद ग्लास जार, और उस जो आपने अपराइट कैंडल रखी थी उसको कवर कर देना है ग्लास जार से। जैसे ही उस कैंडल को आप लोग ग्लास जार से कवर करोगे, वाटर विल मेक इट एयर टाइट, और वो क्या हो जाएगा, ग्लास एयर टाइट भर जाएगा, उसमें एयर भर जाएगी, और जितनी एयर वो कंज्यूम कर पाएगा उतनी देर तक वो मोमबत्ती जलेगी। लेकिन जैसे ही वहाँ से एयर यूटिलाइज हो जाएगी वैसे ही मोमबत्ती बुझ जाएगी। जी हाँ, ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज कंज्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आफ्टर सम टाइम, नो ऑक्सीजन इज लेफ्ट इनसाइड द जार एंड फ्लेम गोज आउट, और फ्लेम जो होगा वो बुझ जाएगा। इट सोस एयर सपोर्ट बर्निंग। आप लोग भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे कर सकते हो, जिससे साइंस आप लोगों के लिए और भी आसान हो सके। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। किस प्रकार से कह सकते हो कि जो वायु है, हवा है, ऑक्सीजन है, वो डिसॉल्व हो सकती है पानी में। जी हाँ, पानी में कैसे डिसॉल्व होती है आप लोग जानते ही हैं। जलीय जीव, मतलब जो भी जीव जल में पाए जाते थे उनको भी ऑक्सीजन गैस मिलती थी, और वो ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलती थी? जी हाँ, उसी पानी से जहाँ पर वो रहते थे। टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल। आपको क्या करना है, फिर से एक एक्सपेरिमेंट कर देना है, जिसमें आप लोगों को सम वाटर क्या करना है, ग्लास में रखना है या फिर बीकर में रखना है। हीट इट स्लोली ऑन ट्राईपॉड स्टैंड। धीरे धीरे ट्राईपॉड स्टैंड की सहायता से उसको गर्म कर लेना है।
लुक केयरफुली और ध्यानपूर्वक आपको देखना है एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। इनर सरफेस का मतलब उस वेसल के सबसे निचली सतह को आपको ध्यानपूर्वक देखना है बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ध्यान रहे कि पानी उबलने बिल्कुल ना पाए, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है पानी उबले बिना और उसकी जो निचली सतह है उस पर आपको ध्यान देना है। द बबल्स ऑफ एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस। और आपने ध्यान दिया होगा नीचे से कुछ बबल्स निकलने लगते हैं और जो कि ऊपर तक पहुंचते हैं, पानी की ऊपरी सतह तक पहुंचते हैं। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये जो बबल्स थे ये कहाँ से निकले थे? उसी एयर से निकले थे जो पानी में घुल गया था। जी हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि पानी गर्म करने के बाद उसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या फिर ख़त्म हो सकते हैं। वो पानी आपके लिए शुद्ध हो सकता है। मतलब तभी कहा जाता है कि गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो क्यों पीना चाहिए? जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि एयर बबल्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है पानी को गर्म करने के बाद। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन 5 में आप लोगों से पूछा है व्हाई डज अ लैम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। किस प्रकार से जो हमारी लैम्प होती है वो कॉटन की जो लैम्प होती है वूल की, वो श्रिंक होती है, सिकुड़ने लगती है पानी में। तो जी हाँ, क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप लोग जानते ही हैं। जो लंप ऑफ कॉटन होती है वूल की बनी हुई, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है पानी में, तो सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द कॉटन वूल। हम लोग जानते हैं जो कॉटन वूल होती है, ऊन होती है, उसमें सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एयर भरी रहती है व्हेन डिप्ड इन वाटर। और जैसे ही उसको पानी में घोलते हैं दिस एयर इज रिप्लेस बाय लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और वो एयर जो होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से। सो इट श्रिंक्स, और वो सिकुड़ने लगता है। जी हाँ, अगला प्रश्न संख्या 6 जिसमें आप लोगों से पूछ रहा है द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज। क्या कहलाता है? द लेयर ऑफ एयर मतलब जो लेयर होती है, जो आपके लेयर्स बनते हैं एयर्स के हमारे आसपास चारों ओर के स्थान में अर्थ के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सराउंडिंग एयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। आपका आंसर यहाँ पर एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 7 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। तो द कंपोनेंट ऑफ एयर में कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने भोजन को बनाने में? जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग समझ में आ गया हो। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाय द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर फूड। अपना भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे किस चीज़ का यूज़ करते थे? तो रॉ मटेरियल्स विच इज मेनली यूज बाय द प्लांट, जिसको हम लोग जानते थे क्या था, वो कार्बन डाइऑक्साइड था और साथ में क्या था, वाटर था। दीज आर द रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या करते हैं पेड़ पौधे? अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आप लोग समझ गए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। कौन कौन सी ऐसी 5 एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर? तो एयर की उपस्थिति में कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, उसी के बारे में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसका सोल्यूशन आप लोगों को दिखाया जा रहा है। लिविंग बींग्स यूज़ एयर फॉर द रेस्पिरेशन। तो पहली चीज़, एयर हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। प्लांट्स यूज़ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, टू प्रिपेयर देयर फूड। अपना भोजन बनाने के लिए प्लांट को भी आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको एयर से मिलती है। ब्लोइंग एयर जिसको हम लोग विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं, वायु बोलते हैं, इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन बाय द विंड मिल्स। जी हाँ, विंड पावर प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, उसको तैयार करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। एयर हेल्प्स इन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फिर फ्यूल्स एंड सब्सटेंसेस। तो कोई भी चीज़ अगर जलाते हैं तो जलाने के लिए हमको सबसे आवश्यक सामग्री जो होती है वो होती है वायु। एयर हेल्प्स इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स एंड द पॉलिन ऑफ प्लांट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो पॉलिनेशन होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिनेशन जो होता है वो कई तरह के एजेंट्स के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। उसी में एक एजेंट जिसका नाम है विंड, हवा, उसी की वजह से पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में। तो रीज़न क्या था? एयर ज़रूरी है इसके लिए। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यैक्स, ग्लाइडर्स, पैरासूट एंड एरोप्लेन्स। तो सभी के लिए आवश्यक चीज़ अगर कोई है तो वो क्या है? एयर। जी हाँ, समझ में आ गया होगा उत्तर आपको। अगला प्रश्न जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो किस प्रकार से जो पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं
उनके लिए ये जो गैस है एटमॉस्फेयर में एक्सचेंजेस करने के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल होती है ये बताना है आपको। तो देयर इज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। ध्यान रखें, पेड़ पौधे हैं, इस वजह से हम लोग भी हैं, और हम लोग हैं, इसी वजह से पेड़ पौधे भी हैं। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे जिस प्रकार से हमको आवश्यकता होती है ऑक्सीजन गैस की, जो हमको मिलती है पेड़ पौधों से, और पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिनको मिल पाती है हम ही लोगों की वजह से। तो दोनों ही एक दूसरे से आत्मनिर्भर होते हैं। प्लांट्स और एनिमल रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं दे टेक इनसाइड क्या दे इनटेक ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द atmosphere. Plants take carbon dioxide from the atmosphere and prepare food and return oxygen to atmosphere by the process of photosynthesis. जी हाँ, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन दिस वे प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। आंसर जो भी आप लोगों को एक्सरसाइज समझाए गए हैं समझ में पूरे आए होंगे, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ इसको आप लोग अच्छे से समझ के कॉपी में लिख भी लोगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।